हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त विनोद सिंह चौहान आपके यूट्यूब चैनल चौहान सर में स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ड के अंदर इंसर्ट इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट पढ़ाने वाला हूं। आज स्मार्ट आर्ट से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले जब स्मार्ट आर्ट की बात आती है तो हम स्मार्ट आर्ट से क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्मार्ट आर्ट में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर बहुत से डायग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये स्मार्ट आर्ट आपका ओपन हो गया। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के कुछ वेराइटीज़ दे रखी है, ऑप्शंस दे रखे हैं। आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑल कर रखा है, यानी यहाँ पर सारे के सारे मिक्सअप में आ रहे हैं। अगर आपको लिस्ट वाइज चाहिए, सिर्फ लिस्ट वाइज, तो आप इस टाइप के चूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस टाइप के, जैसे 1 बाय 1 प्रोसेस होता है, उस टाइप से चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। साइकिल जैसा चाहिए तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइफ साइकिल्स है या फोटोसिंथेसिस जैसी चीज़ों के लिए आपको यूज़ करना है, या इस टाइप की काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं तो साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। हायरार्किकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपनी पेरेंटल ट्री बनाना चाहते हैं तो उस टाइप से अपन यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे डायग्राम्स बन सकते हैं इसमें। हम उसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा। जैसे रिलेशनशिप टाइप्स में चाहिए तो वो मिल जाएंगे। जैसे साइंस के अंदर ऐसे इस टाइप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैट्रिक्स वाले चाहिए, पिरामिड्स वाले, जैसे अप टू डाउन या इस टाइप की कुछ, या पिक्चर्स वाले चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी इसमें। मैं आपको एक दो डायग्राम बना के बताऊंगा। देखो इसमें कितना आसान और कितना अच्छा बन सकता है, वो चीज़ हम देखेंगे आज। मैं जैसे आपको एक साइकिल, प्रोसेस, लिस्ट या हेथिकल में से कोई भी एक अच्छा सा बना के बताऊंगा। बाकी नॉर्मल ही है, सिर्फ आपको करना क्या है वो चीज़ देखिए। चलो सबसे पहले जैसे बात करते हैं, मैं जैसे हायरार्किकल का ही ले लेता हूँ कोई भी। इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक सिंपल सा सेलेक्ट कर लिया मैंने ये वाला, और ओके कर लिया। ओके करते ही ये आपका डायग्राम आ गया है। मैं थोड़ा इसे जूम इन कर लेता हूँ। ये आपका डायग्राम तैयार हो गया है। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने डायग्राम लिया है तो डायग्राम के लिए जो दो टैब ओपन हुई है, दिख रहा है आपको, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट्स। तो ये आपकी इसमें डिज़ाइंस और फॉर्मेट को भी प्रोवाइड करवाता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ये वाला नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डायग्राम दूसरा चाहिए था इस टाइप में ही, तो आप क्लिक करके सेलेक्ट होने के बाद आप उसको क्लिक कर सकते हैं। इस टाइप से आपके डायग्राम चेंजेस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे 1 बाय 1 इस टाइप से, है ना। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप जितना अच्छा बनाना चाहें उतना अच्छा बना सकते हैं। अब देखो बनाएंगे कैसे उस चीज़ को। सबसे पहले हमें सिर्फ एक बार डायग्राम चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो होता है कि हम किस चीज़ का डायग्राम बनाना है, ये पहले पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें किसी कंपनी की, तो कोई कंपनी है, अगर कंपनी के डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ की या इस टाइप की कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, या उस पूरा कंपनी के क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, उनके वर्क क्या है, या उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो हम ये चीज़ भी हम ले सकते हैं। जैसे सपोज डेट अगर हम बात करें किसी कंपनी की, तो हमें क्या करना है, जिस फर्स्ट वाला जो होता है वो जैसे कंपनी का नेम अपन डाल दें एक नॉर्मली। आप कुछ और भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लेके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे कंपनी की बात करें तो मैंने यहाँ डाला ग्रेट ब्रदर्स, है ना। ये मैंने ग्रेट ब्रदर्स करके कंपनी का नाम डाल दिया। अब मुझे सबसे पहले चाहिए कि ग्रेट ब्रदर्स जो कंपनी है, अब इसमें सीईओ कौन है या वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इस टाइप से कोई भी चाहिए तो वो चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अगर हिंदी की बात करें तो हम जैसे कहते हैं कि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, है ना, तो वो भी हो सकते हैं।
तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे करें। तो सबसे पहले कंपनी का नेम हो गया। कंपनी के नेम के बाद अगर सबसे पहले बात करें कि जो भी कंपनी चलाता है या जिसने बनाई है उसका नाम देना है, जैसे ऑनर, है ना। अब वो चीज़ ऐसे नहीं हो सकती है ना, तो हमें उसको कैसे उसको अरेंज करना है वो चीज़ भी देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मुझे ग्रेट ब्रदर्स के अंदर ऑनर का नाम ले देना है। तो यहाँ पर मैं ऑनर का नाम दूंगा। ऑनर का नाम जैसे हो गया यहाँ पर कृष्णपाल, है ना। ये ऑनर का नाम दे दिया। अब उसके कुछ मेंबर्स हैं, तो हम मेंबर्स के नाम दे सकते हैं। जैसे मेंबर्स के नाम की बात करें तो यहाँ पर जैसे जो आएंगे वो कृष्णपाल के बाद आएंगे। तो अभी देखा जाए तो ये ग्रेट ब्रदर्स के अंदर ही है, बट ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। मुझे उसको व्यवस्थित बनाना है। तो कैसे हम करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एड शेप्स, है ना। तो मैं पहले अपने शेप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऐड शेप पर जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर जैसे कोई दो मेंबर्स है तो मैं दो मेंबर्स का यूज़ करके उस टाइप से बना सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं कृष्णपाल और जैसे प्रकाश सिंह, है ना। तो मैंने जिस दो मेंबर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेंबर्स हैं वो किन के अंडर में काम कर रहे हैं। तो वो यहाँ से मैं और भी ऐड शेप कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे सिंपल ऐड किया था तो वो आ गया था, पर अब मुझे किसके अंडर में करना है? आफ्टर शेप करना है, ऐड आफ्टर शेप करना है, ऐड। तो जैसे क्या क्या होता है, जैसे मैंने ये कर दिया तो देखो आफ्टर उसके बाद आ गया, बट मुझे इस टाइप से नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अंडू किया। यहाँ पर मैंने किया कि ऐड अबाउ या ऐड बिफोर, है ना। ऐड शेप अबाउ बिफोर, तो अबाउ जैसे ही करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, प्रकाश सिंह तंवर नीचे आ गया बट वो ऊपर चला गया, पर मुझे उल्टा चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बिफोर, क्या करूँगा, बिफोर, सॉरी बिलो। तो बिलो करूँगा तो मैं अब प्रकाश सिंह तंवर के अंडर में आने वाली चीज़ आ गई, है ना। तो यहाँ पर मैं जैसे कोई वर्क करने वाले हैं तो उन लोगों के नाम दे सकते हैं। जस्ट सपोज दैट अपन कोई भी नाम दे दें, मोनिका, है ना। जैसे कृष्णपाल जैसे कोई नाम देना है तो यहाँ पर हम और कोई नाम इसमें ऐड करना चाहते तो यहाँ शेप पर जाएंगे, वही बिफोर या बिलो, सॉरी बिलो करेंगे। अबाव करेंगे तो कृष्णपाल से अप में आएगा, बट बिलो करेंगे तो नीचे आएगा। तो ये मैंने किया, जैसे ये कर दिया मैंने ऋतु। तो इस टाइप से मैं कुछ अच्छी सी डायग्राम्स को तैयार कर सकता हूँ। ये तो वो मैं एक छोटा सा एक डायग्राम लेके, बट अब मैं आपको एक किसी कंपनी के थ्रू लेकर डायग्राम बना के आपको एक बढ़िया सा बताता हूँ। कंपनी क्या कहे, मैं जैसे कोर्स की बात करते हैं, जैसे RSCIT है, एडवांस है, इस टाइप के कोर्सेस भी अपन करते हैं। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक। अब वही चीज़ बात करते हैं कि जैसे किस कंप्यूटर सेंटर से कर रहे हैं। तो ये आप जैसे बात करते हैं चौहान सर, है ना। चौहान सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना। चौहान सर क्लासेस, क्लासेस। और यहाँ चौहान सर क्लासेस में आपके जो क्लासेस होगी या कोर्सेस होंगे उनकी बात करें तो सबसे पहले जैसे मुझे ये वाला नहीं चाहिए, कोर्सेज़ के नाम इस टाइप से ही आने चाहिए। ये जो आ रहे हैं एक दो तीन, ये वाला नहीं चाहिए, मुझे हटाना है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद मैं डिलीट बटन का यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा कि ये चौहान सन क्लासेस के अंदर तीन आ जाएंगे। अब मैं कौन कौन से कोर्स करवाने वाला हूँ उसके लिए, तो मैंने कहा बेसिक, बेसिक कंप्यूटर, RSCIT, एडवांस, ना।
और भी मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आफ्टर, तो जैसे ही आफ्टर किया तो मेरा एक और आ गया एक और कोर्स के लिए। तो या मैंने PGDCA, है ना, एडवांस कंप्यूटर कर देते हैं इसको, सॉरी, PGDCA। और भी अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ जैसे टैली वगैरह या इस टाइप की, तो आफ्टर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो आफ्टर कर देता हूँ। तो सॉरी, टैली, टैली, इस टाइप से मैंने जैसे कोर्सेज़ के नाम डाल दिए। अब बात करते हैं, जैसे कोर्सेज़ के नाम तो मैंने डाल दिए, साथ ही आप देख रहे हो कि इस तरफ जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये आपका एक बुलेट्स की तरह आपको एक लिस्ट तैयार कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डिज़ाइन स्टेप के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे और चलूँगा। अब जैसे यहाँ से तो आपने ऐड करना सीख लिया कि भाई कोई भी मुझे शेप चाहिए तो उसे ऐड कैसे किया जाए। अभी ये तो आफ्टर वाला बात हो गई। अब बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर में मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, तो वो चीज़ें, तो यहाँ पर जैसे मैंने बेसिक कंप्यूटर क्या कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया और इसके नीचे मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बिलो। तो यहाँ पर आ गया बेसिक कंप्यूटर में। हम जैसे बात करेंगे तो ऑफिस, है ना, MS ऑफिस, MS ऑफिस पढ़ाएंगे, ये कर दिया। ऐसे ही RSCT में करवाना है तो RSCT में क्या करवाएंगे, वो उस चीज़ की बात करें तो यहाँ पर मैंने गया, यहाँ पर मैंने बिलो कर लिया। तो ये इस टाइप से भी मैं ले सकता हूँ, है ना। तो RSCT में मैंने जैसे कह दिया कि भाई MS ऑफिस, उसके बाद MS ऑफिस के बाद और भी चीज़ हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर गया, मैं RSCT के अंदर ही और भी चीज़ें है तो यहाँ कर सकता हूँ। पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि मैं यहाँ से भी उसको सेट कर सकता हूँ। जैसे RSCT है तो मैं यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ एंटर करता हूँ, तो यही RSCT के अंदर ही एक और चीज़ आ गई, जैसे MS ऑफिस के बाद इंटरनेट, है ना। इंटरनेट के अलावा जैसे विंडोज़, इस टाइप से। ऐसे ही एडवांस कंप्यूटर्स में क्या क्या पढ़ाऊँगा, तो जैसे लैंग्वेजेस होता है, कोर्सेज वगैरह होती है ना, डिग्री कोर्सेज होती है। तो इस टाइप से मैं जो जो चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डायग्राम्स तैयार करूँगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये डायग्राम्स तैयार किया, अब यहीं पर आप नोटिस करेंगे कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैं MS ऑफिस में भी क्या पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर भी मैं सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ MS ऑफिस में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मुझे टेप देना है। जैसे आपने बुलेट से नंबरिंग पढ़ा होगा तो उसकी तरह ही आपको काम करना, तो आसान हो जाएगा। वहाँ पर एड शेप बार बार आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा और आप लिख भी पाएंगे आसानी से। तो जैसे मैं टेप करता हूँ तो टेप करते ही देखो MS ऑफिस के अंदर आपका आ गया। तो यहाँ पर मैं जैसे सबसे पहले बता दिया वर्ड, MS वर्ड, है ना, MS वर्ड, वर्ड पढ़ाऊँगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे MS वर्ड के अलावा MS एक्सेल भी है ना, पावर पॉइंट भी है ना। तो ये चीज़ हो गई। और भी कुछ इंटरनेट में कुछ अलग से पढ़ाना है तो मुझे यहाँ पर ये इंटरनेट वाले पे जाना है, यहाँ पर एंटर करना है और आपको यहाँ फिर से टेप देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जैसे मेलिंग, सर्फिंग, सर्फिंग, तो इस टाइप से जो पढ़ाएंगे। विंडोज़ में कौन कौन से विंडोज़ पढ़ाए जाएंगे, तो विंडोज़ में एंटर किया, विंडोज़ एंटर करने के बाद मैं टेप दे रहा हूँ, है ना। तो विंडोज़ में क्या हो गया कि अब विंडोज़ में जैसे मैंने 2000 विंडोज़ विन लिख देता हूँ, सॉरी, विन 2010, सॉरी 2010, है ना। तो इस टाइप से मैं विंडोज़ के बारे में दे सकता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये विंडोज़ उसमें नहीं आया, देखो मैंने टेप दे दिया, ये अब आ गया, है ना। तो इस टाइप से मैं अच्छी तरह से तैयार कर सकता हूँ। साथ ही इसको तैयार करते समय और कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं बाद में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको से कर रहा हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ से पकड़ कर आप खींच लीजिए, बड़ा हो जाएगा,
बेहतर तरीके से। तो जिस प्रकार से ये डायग्राम जो बने हैं, अब यहाँ पर जो डिज़ाइंस है, अब इस डिज़ाइंस की भी बात करेंगे साथ साथ में। तो हम सबसे पहले जैसे बात करते हैं कि डिज़ाइंस देनी है, तो यहाँ पर देखो मुझे जैसे डिज़ाइंस ये वाली नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप की चाहिए। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। देखिए, है ना, ये और भी स्टाइल्स है, बहुत सारी स्टाइल है, बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें से कोई भी एक स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, बेहतर तरीके से। अब जैसे ये कुछ लिया है मैंने, आप बना दिया या इस टाइप से मैंने जो कर दिया, ये आ गया आपका तैयार है। इसी के साथ यहाँ पर कलर चेंजेस भी है, तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट कलर्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए कि आपको किस टाइप का एक चाहिए, सिंगल सारे एक जैसे चाहिए या अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, तो उस टाइप से भी आप यूज़ यहाँ कर सकते हैं। कलर पिक्चर्स स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यूज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने कोई डिफरेंट कलर्स वाला ले लिया है, देखो ये है इस टाइप से। साथ ही में यहाँ पर कलर ग्राफिक्स वाला जो स्मार्ट आर्ट है, यहाँ पर देखिए कितनी अलग अलग स्टाइल्स है। तो अब जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो थोड़ा सा इफेक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव वाला आ रहा है, तो हम यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिफ़ॉल्ट चीज़ें जैसे 3D में देखिए बहुत अच्छी तरीके से। तो अब आप जो काम करेंगे बेहतर तरीके से उसको कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए वो उसको बेहतर तरीके से उस डायग्राम को हम शो करें। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले चीज़ यही है कि हम डायग्राम कौन सा चूज़ करना है, कलर कॉम्बिनेशंस कैसा लेना है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई, बट आप चाहते हो कि नहीं जो इसमें कलर्स आ रहे हैं वो तो एक फिक्स्ड कलर है, मुझे वैसा कलर नहीं चाहिए, है ना। तो अब ऐसा कलर नहीं चाहिए तो मुझे करना क्या चाहता हूँ, मुझे कलर भी चेंजेस चाहिए, तो आप कलर चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेट वाला टैब लेना पड़ेगा। पर अभी मैं पहले कलर के बात करें तो यहाँ पर जैसे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये क्या है, ये ऑप्शंस क्या है, इन ऑप्शंस के बारे में क्रिएट ग्राफिक्स की बात करते हैं तो इनकी कर देते हैं। तो जैसे राइट टू लेफ़्ट, अभी राइट टू लेफ़्ट बता रहा है, बट अभी है क्या है, लेफ़्ट टू राइट, मतलब ये जो डायग्राम है वो लेफ़्ट टू राइट चल रहा है। आप चाहते हो कि नहीं उल्टा चलना चाहिए कि राइट टू लेफ़्ट, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये उल्टा चलेगा, देखिए, है ना। साथ ही इसकी टेक्स्ट पेन आपको जो यहाँ पर आ रहा है ये बुलेट्स वाला, ये कहलाता है टेक्स्ट पेन। अगर ये आपको शो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके भी शो कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। साथ ही प्रमोट और डिमोट, मतलब प्रमोट और डिमोट क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे जो डायग्राम आपने लिया है, जैसे यहाँ किया मैंने लेफ्ट टू राइट ऑफिस, फिर से कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर MS ऑफिस है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर रखा है, इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। प्रमोट का मतलब होता है कि ये RSCIT का भाग नहीं है, ये RSCIT के साथ है। तो यहाँ करके दिखाता हूँ मैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब आपका देखिए वो RSCIT में जो था वो हिस्सा नहीं आ रहा है। अब वो क्या हो गया, MS ऑफिस खुद भी एक RSCIT वाला हिस्सा ही हो गया, मतलब एक ही पद पर रहने वाले व्यक्ति के जैसे नाम हो गए, है ना। यही डिमोट करना है तो डिमोट पे क्लिक करेंगे, फिर से वो वापस आ जाएगा, देखिए, है ना। तो ये इस टाइप से आप कर सकते हैं। मूव अप एंड डाउन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए आप देख रहे हो ये MS ऑफिस नीचे की साइड में आ गया। तो अप एंड डाउन यहाँ पर आप किया जा सकता है कि भाई मुझे किस टाइप में चाहिए, किस तरह चाहिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे मुझे उसको किस जगह सेट करना है ना। लेआउट्स में आप किस टाइप से लेआउट्स देखना चाहते हो, तो इस टाइप से ही लेआउट्स देखना चाहते हो तो यहाँ लेआउट्स रहेगा वही, है ना। आपको लेफ्ट हैंगिंग वाला है या इस टाइप से, तो यहाँ पर वो अलग अलग चीज़ें चलेगी, वो जब डायग्राम मैं चूज़ करूँगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो वो यहाँ पर होगा जिस प्रकार से डायग्राम मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो अब मैं जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कंट्रोल A कर दिया मैंने, तो इसको भी अपन जैसे इसकी साइज़, इसके लिखे हुए जो फॉन्ट्स है उनको साइज़ बड़ा करना है या उस टाइप से करना है। अभी जैसे लेआउट्स है तो लेआउट्स पर मैं क्लिक कर दिया, देखिए लेआउट्स किस टाइप से हो गया। तो यह लेआउट्स चेंज किए जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस लेआउट्स को किस टाइप से रखते हैं।
अब अपन बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मेट टैब की। तो फॉर्मेट टैब में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा था ना कि सबसे पहले कि भाई जैसे कलर या कॉम्बिनेशंस या उसके जो शेप है उसमें भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्टिकुलर अभी एक शेप को चेंज किया है और यहाँ पर मुझे शेप में ये वाला शेप नहीं चाहिए, मुझे शेप में थोड़ा चेंजेस वाला चाहिए, है ना, राउंडेड रेक्टेंगल या इस टाइप से। तो ये आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो शेप है वो देखिए वो आपका उस टाइप में आ गया, है ना। अब जैसे ये वाला है तो मैं इन सबको एक जैसा अलग से देना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ पकड़कर मैं इसको कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने ये क्लिक कर दिया और मुझे एक साथ ये इनके चेंजेस करने हैं तो यहाँ से मैं क्लिक करके भी दूसरा और कोई ऑप्शंस देना चाहता हूँ तो वो मैं दे सकता हूँ, जैसे डायमंड वगैरह या इस टाइप से। या आप चाहते हो कि नहीं इसमें बैनर टाइप में आना चाहिए तो मैं यहाँ बैनर टाइप में यूज़ कर लूँगा। अब देखिए सारे के सारे ये वाले बैनर टाइप में, ये तो बैनर टाइप में या जैसे शेप वगैरह में चेंज कर देते हैं। तो लार्जर करना है तो लार्जर से लार्जर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट करना है तो वो स्मॉलेस्ट के हिसाब से हो जाएगा। वो पेज के अकॉर्डिंग वो सेट करेगा ऑटोमेटिकली। साथ ही ये तो हमने शेप चेंज करना तो देख लिया, बट अब देखो जैसे शेप में जो कलर्स वगैरह है या उसकी इफ़ेक्ट्स है वो अलग देना है। तो आप यहाँ पर आपने जो पहले भी अपन देख चुके हैं पिक्चर्स इमेज में, तो इसी टाइप से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया, अब जिस टाइप का चाहिए तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया और ये आपका सेट हो गया, है ना। तो ये सेट होने के बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं कि कैसा मुझे देना है, ये मैंने दे दिया जैसे। साथ ही आप चाहते हो कि नहीं जो कलर्स है उसमें चेंजेस होना चाहिए, ये तो आपने इफ़ेक्ट्स दे दिया, या फिर आप पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जिस टाइप से आप सेलेक्ट करेंगे उस टाइप से आपका शेप आ जाएगा, कलर शेप शेप का फिलिंग कलर्स हो जाएगा। साथ ही शेप लाइंस को भी देना है तो आप वो लाइंस दे सकते हैं थोड़ी सी इफ़ेक्टिव। तो इस टाइप से कोई इफ़ेक्टिव लाइंस देना चाहे तो वो दे सकते हैं। अब इस पर लाइंस है नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है इतना, क्योंकि ये इस टाइप का शेप नहीं है। उसके लिए शेप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम शेप जैसे राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो देखिए अब आपको या थोड़ी सी लाइनिंग दिख रही है, साथ ही इसकी लाइनिंग की मोटाई के साथ तो ले लिया मैंने, पर इसका कलर चेंजेस करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं कलर जाऊँगा, कलर में चेंजेस मैं करता हूँ तो थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर कलर चेंजेस भी हो जाएगा। शेप में कुछ इफ़ेक्ट्स देने हैं तो आप वो इफ़ेक्ट्स यहाँ से भी दे सकते हैं, शेडो वगैरह या थोड़ा सा बेवल्स इस टाइप की चीज़। तो उसको बेहतर कैसे करें, उसके साथ आपको कैसे कॉम्बिनेशन बैठाना है वो चीज़। 3D रोटेशंस में आपको किस टाइप से चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हो। देखिए ये वाला आपका इसका 3D रोटेशन कैसा हो गया, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मैं एक बार 3D रोटेशन इसको नन कर देता हूँ। फिलहाल मैं आपको पूरे इसके बारे में बता दूं। यहाँ पर आता है वर्ड आर्ट स्टाइल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वर्ड आर्ट स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर जाके वर्ड आर्ट स्टाइल भी चेंजेस कर सकते हैं कि मुझे जो इसमें लिखा हुआ है उसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग हट के आना चाहिए। देखिए, है ना, किस टाइप से देना है। तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से उस चीज़ को बता सकेंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो जिस टाइप से आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट के स्टाइल्स का यूज़ करके आपको कुछ नया देना है तो वो चीज़ आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप कितना बेहतर कर पाएंगे वो आप पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है उस पर। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये दे दिया है ना, वर्ड आर्ट स्टाइल दे दी। तो आप टेक्स्ट की जो फिलिंग्स कलर है वो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड लिया तो रेड तो गायब हो जाएगा, पर मैं उसमें कलर्स जैसे येलो ले लेता हूँ तो येलो खुलकर सामने आता है ना। येलो है, ब्लू है ना। तो इस टाइप से वाइट है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि जो कलर्स कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके काम में। साथ ही आप इसके साथ कुछ पिक्चर्स देना चाहते हैं तो वो पिक्चर्स दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पिक्चर्स अभी पिक्चर्स इस पर एक बार देख के बता देता हूँ। क्लिक कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैं जैसे इंसर्ट किया है तो ये जो टेक्स्ट थे उसके अंदर वो पिक्चर्स शो कर रही है ना। तो इस टाइप से आप उसको पिक्चर्स या आउटलाइंस, टेक्स्ट लाइन वगैरह जो आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर्स देना चाहते हैं तो टेक्सचर्स दे सकते हैं। ये जैसे मैंने टेक्सचर्स कर दिया,
ये टेक्सचर्स वाला आ गया। तो इस टाइप से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे ही पोजीशंस आप चाहे तो, अभी पोजीशन इसमें काम करता नहीं है, ये डिसेबल आ रहा है। रैप टेक्स्ट भी डिसेबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है, डायग्राम है ना। तो उस टाइप से कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन वगैरह में तो आपका वो आ ही जाएगा, डायग्राम लिखा हुआ, जो आपको शो करना है या नहीं करना है तो वो तो आपको दिखाई देता है। तो उस टाइप से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये डिज़ाइंस और फॉर्मेट, ये एक हो गया। अब मैं आपको एक और जैसे डायग्राम बना के बताता हूँ, जैसे इन सर्किल वाला। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लिया, यहाँ पर इंसर्ट में गया, या फिर आप चाहे तो ज़रूरी नहीं है सर्किल वाला ही लें, आप दूसरा भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे, पर मैं आपको एक पिक्चर्स वाले डायग्राम्स वाला यूज़ करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने कोई पिक्चर्स वाला डायग्राम्स कोई भी सेलेक्ट कर लिया, जैसे सपोज दैट मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। अब जो यहाँ पर जो डायग्राम आया है पिक्चर्स वाला, यहाँ मैंने जैसे कंप्यूटर दिया जॉन सर, जॉन सर, यहाँ पर मुझे कुछ इमेज देना और यहाँ पर साथ साथ में मुझे बताना भी है कि क्या चीज़ है। तो मैं जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मुझे कुछ इमेजेस देनी थी, तो मैं यहाँ पर जैसे ई में गया, कुछ इमेजेस देनी है, तो मैंने यहाँ पर जैसे ये थंबनेल्स बना रखे हैं। अब मैं थंबनेल्स की बात करें तो जैसे वर्ड इंट्रोडक्शन से यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये वर्ड इंट्रोडक्शन की आपके आ गई, और यहाँ पर मैं उसके बारे में लिख दूंगा, जैसे वर्ड इंट्रोडक्शन, है ना। तो इस टाइप से मैं इमेजेस दे दे के भी काम कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप से ही दे, आपके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे भी कोई भी चीज़ है। जैसे मैं यहाँ पिक्चर्स पे गया, यहाँ पिक्चर्स मैंने दे दिया, तो मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई का यूज़ किया, तो बटरफ्लाई पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई के बारे में लिख दिया, बटरफ्लाई। इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छे से अच्छे कलर कॉम्बिनेशन तो आप दे ही सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। जितना आप देना चाहते हैं कि कौन सा मुझे क्या चीज़ देना चाहिए, कौन सी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देना चाहिए, इसी में वही चीज़ सेम वही चीज़ आ गई जो कलर्स कॉम्बिनेशन वाली बात कही थी मैंने आपको। जैसे ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस आ गए, साथ ही इसका जो इफ़ेक्टिव है वो कैसा देना चाहिए। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ को कैसे किया जाए। आप चाहते हो नहीं मुझे इसमें चेंजेस चाहिए, तो यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर गया और ओके कर लिया, तो ये चेंजेस ये वाला हो गया। तो अब वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, वो जैसे, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो ले रखा था वो क्या ले रखा था, पिक्चर्स वाला, और उसमें भी लिस्ट का ले रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। मैं हायरार्किकल यूज़ करता हूँ तो हायरार्किकल होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मोर लेआउट्स पे जाता हूँ और उस पर गया, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो अब देखिए वो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो मतलब मैं जैसा चाहूँ वैसा उस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो, जिस टाइप से मुझे सेट करना था उस टाइप से आ गया। तो ये स्मार्ट आर्ट बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। आप इसकी कुछ प्रैक्टिस करें। हर एक स्मार्ट आर्ट जो है, जितने भी अपने पास स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस, उन सभी का यूज़ करते हुए आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आप को देखना है कि आप कितने स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मोर स्टाइल्स में मैंने आपको बताया, जैसे लेस प्रोसेस वगैरह सारे, तो आप इनकी सबकी एक एक दो डायग्राम्स बना के देखें, प्रैक्टिस करके देखेंगे तो बेहतर हो पाएगा। मैं आज के लिए बस इतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि बाकी सारी प्रैक्टिस आप पर डिपेंड करती है। अगर हाँ कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछना चाहे तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा, है ना। तो इसी के लिए अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और पूरा ये वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना बेहतर तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी कोई पॉइंट्स है जिससे थोड़ा सा इफ़ेक्टिव नहीं आ पाया है, या फिर इसको थोड़ा डीपली समझना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बस आज के लिए धन्यवाद। आप लोगों के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि नया मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।